हाय, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, पूरी मौज। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। ठीक है, इट्स अबाउट मी माय डियर, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और मेरी IIT जैम रैंक 694 रही है। माय डियर, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर लो और आप हमसे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको हमसे कनेक्ट होके और क्यों कनेक्ट होना चाहोगे, है ना? मन में सवाल आएगा। तो देखो दोस्त, बहुत सारे रीज़न्स हैं आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो उनमें से कुछ रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें सबसे पहला रीज़न है यार डेली लाइफ क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देती है, जहाँ पे आप बिंदास होके जैसे भी जो भी मन में डाउट होते हो आप पूछते हो। इसके अलावा हम क्वेश्चंस आंसर्स में पोलिंग कराते हैं और पोलिंग के दौरान दोस्त हमको ये एहसास होता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट एंड क्विज। आपको हमेशा हमेशा मतलब ऑलवेज कुछ कुछ टाइम पे आपको मॉक टेस्ट एंड क्विज देते रहने चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है यार? पढ़ाई तो हम सब करते हैं, बट हमारे पढ़ने का डायरेक्शन राइट है या रॉन्ग है, इस बात का एनालिसिस जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक नहीं हो सकता। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि यार एक सवाल जिसको 1 मिनट में ख़त्म होना चाहिए था और तुमने उसको 5 मिनट में ख़त्म किया। सवाल तो हो गया, नो डाउट, लेकिन जो काम 1 मिनट में होना था वो काम तुमने 5 मिनट में किया, तो वो होना और ना होना बराबर है। क्योंकि यार एग्ज़ाम में ना टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक की है सक्सेस होने की। बहुत लोग को आता तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके क्वेश्चन के सिलेक्शन का जो डिसीजन होता है ना वो रॉन्ग होता है। आपकी रैंकिंग पे इसका इफेक्ट बहुत तगड़ा पड़ता है दोस्त। और ये सब चीज़ें आपका एक्सपीरियंस कौन देता है? तो वो है आपको मॉक टेस्ट और क्विज। आप जब हमारे साथ कनेक्ट होगे ना तो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमसे कनेक्ट होइएगा तो आपको मॉक टेस्ट खूब सारे मिलेंगे यार, खूब सारे मॉक टेस्ट हैं हमारे इसमें सीरीज में। नेक्स्ट इज यार स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। ये क्या है और क्यों ज़रूरी है? देखो, एक कोर्स का एक शेड्यूल होता है, एक टाइम होता है। मैंने कहा कि मुझे अगर 11th ख़त्म करनी है तो एज़ पर शेड्यूल 12 महीने हैं, लेकिन अगर मैं उसको 18 महीने खींच के चला जाऊँ या उसको मैं 6 महीने में ख़त्म कर जाऊँ तो ज़्यादा भी नुकसान है और कम भी नुकसान है। मतलब ज़्यादा देर तक लेके जा रहे हो तब भी आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हो, कम लेके जा रहे हो तो आप परफेक्ट पढ़ नहीं रहे हो। मतलब जो टाइम आपको अलॉट किया गया है आप उस टाइम पे स्टडी करते हो। स्ट्रक्चर्ड होना बहुत अपने आप में बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं टाइम का मैनेजमेंट होना, शेड्यूल का मैनेजमेंट होना। आप हमारी जितनी भी क्लास में जाओगे, हमारा जितने भी कोर्स में जाओगे, वो सारे अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं। इट मीन्स आपको एक फिक्स शेड्यूल होता है, फिक्स कोर्स का बैच होता है, आपका अपना पर्सनल टीचर होता है, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट होते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपके डाउट सेक्शन होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं। एक कंप्लीट पैटर्न बना हुआ है। अब जब आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना तो आपका टाइम के साथ, रिवीजन के साथ आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और जब कोर्स टाइम पे ख़त्म होगा तो आपको रिवीजन का मौका मिलेगा, और रिवीजन का मौका मिलेगा दोस्त तो आपको रिज़ल्ट निकालना बहुत आसान रहेगा। इसलिए स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है और हमारी पूरी टीम इस बात का ख्याल रखती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मेरे लिए इस पूरी ऐप की ब्यूटी है। अब बोलोगे ये क्यों? तो देखो यार, इसके सबसे पहला फ़ायदा है कि इन केस किसी रीज़न से अगर आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी में यार n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं और सारे अपने आप में टॉप क्लास के फैकल्टीज़ हैं। तो आपको जिससे पढ़ना है आप उससे पढ़ो। मतलब आप प्लान तो एक का लोगे, सब्सक्रिप्शन आप एक का लोगे, लेकिन आप केमिस्ट्री 10 से पढ़ सकते हो, फिजिक्स 20 से पढ़ सकते हो, आप 4-5 बैच एक साथ इनरोल करा सकते हो। आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है, आपका टीचर का सिलेक्शन है, सब कुछ आपके हाथ में है। अपने कंफर्ट जोन में भी रह के स्टडी करो। तुम्हें लगता है नहीं मुझे 12 बजे पढ़ना है, 12 बजे पढ़ो यार, डजंट मैटर।
तुम्हें लगता है सुबह 6 बजे पढ़ना चाहिए, सुबह 6 बजे पढ़ो, इट्स अप टू यू। तो इससे बड़ा फ्रीडम मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा आपको यार, ठीक है। इसलिए इस अनलिमिटेड एक्सेस को मैं ब्यूटी ऑफ दिस ऐप बुलाता हूँ, ठीक। हमसे कनेक्ट होने के लिए, हमारा प्लान लेने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पे करनी पड़ेगी। मैं इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल क्यों बोल रहा हूँ, आप खुद जानते हो कि ऑनलाइन हमारे अलावा और जो पढ़ा रहे हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बट अगर आप उनके फ़ीस से हमारे फ़ीस को कंपेयर करो तो उनकी फ़ीस 1-1 लाख रुपए है साल भर की यार। और इस कोविड टाइम पे भी अगर आपसे कोई 1 लाख रुपए ले रहा है तो यार कहीं ना कहीं वो अपने आप में गलत है। हमारा हमेशा मोटिव रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट पे एजुकेशन देने का। हमारी सिस्टम का, हमारी टीम सबसे पहले एजुकेशन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे काम करती है, उसके बाद आता है हमारे यहाँ मनी को हमने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है, ठीक है। इसलिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल है दोस्त। मैं कहूँ तो 12 महीने का जो अमाउंट है हमारा है वो है 38,500। इसके अलावा भी आपको इंस्टेंट 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। और आफ्टर दिस डिस्काउंट माय डियर, जो आपको पे करना है फाइनल अमाउंट वो है 34,650। बट इस अमाउंट को पे करने के लिए, इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। दोस्त, इस कोड को आप जैसे ही डालोगे तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ऐप में 38,500 शो करेगा, बट आफ्टर दिस कोड अपने आप वो 34,650 शो करने लगेगा, ठीक है। तो फटाफट से इस इकोनॉमिकल अमाउंट को आप हमसे लेके कनेक्ट हो जाइए। इसके अलावा दोस्त यार, अगर आप 12th की जगह आप 11th क्लास में हो, और मेरा मानना है कि अगर आप 11th में हो तो आपको कम से कम 24 मंथ की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 24 मंथ का प्लान लेना चाहिए, क्योंकि लंबी जर्नी होगी, ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड करेंगे, ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाएंगे, सब कुछ ज़्यादा हो पाएगा। इसलिए आपको अच्छा समय मिलेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। इसका अमाउंट जो है वो भी 56,000 है, बट इसको भी आप हमसे 10% डिस्काउंट ले सकते हो, और आफ्टर दिस डिस्काउंट माय डियर आपका अमाउंट हो जाएगा 50,400। और अगेन इस अमाउंट को भी आपको, इस 10% के डिस्काउंट को भी आपको यूज़ करना होगा, तो आपको मेरा कोड लेना पड़ेगा, दैट इज़ कोड है धीरेन, DHIREN, ठीक है दोस्त। इसके अलावा इस अमाउंट को अगर आप एक साथ नहीं पे करना चाहते हो तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इस अमाउंट पे भी अपन लोग जो हैं बहुत एक कम अमाउंट हो जाता है। मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कितना अमाउंट जा रहा है। करीबन यार 2100 रुपये पर मंथ का जा रहा है। अब 2100 रुपये पर मंथ में अगर मैं डिवाइड करूँ, मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का पड़ रहा है यार। 700 रुपये पर सब्जेक्ट में आपको एन नंबर ऑफ फैकल्टीज़ मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास मिल रही हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, डाउट सेशन क्लियरिंग हो रही है, नोट्स मिलते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ो, जब पढ़ो, जो टीचर से पढ़ो। क्या चाहिए भाई 700 में? और मतलब तुम्हारी जो आसपास की गली कूचे की कोचिंग होगी वो भी इससे महंगी होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इतना इकोनॉमिकल, इतना अफोर्डेबल यार शायद ही और कोई इंस्टीट्यूट देता होगा इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा आप मुझसे पूछोगे कि सर ये 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए आप क्यों मना कर रहे हो? देखो, मैंने पहले ही कहा कि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड टाइम होता है, स्ट्रक्चर्ड पीरियड होता है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो टोटल मिला के यार, अगर मैं PCM का सम कर दूँ क्लास 11th प्लस 12th का, तो मेरे अनुमान 90+ चैप्टर्स हैं पूरे सब्जेक्ट में, पूरे कोर्स में 90+ चैप्टर्स। अब यार तुम इस 90+ के चैप्टर्स को क्या वाकई तुम 6 महीने में, 3 महीने में उस डेप्थ में जाके ख़त्म कर पाओगे? आंसर इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। रीड नहीं करना, उसको JEE लेवल पे जाके पढ़ना है, और JEE लेवल में चुन के क्वेश्चन पूछता है, ये बात आप भी जानते हो। तो उस मेहनत के लिए आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्लान या तो 12 मंथ का लेना चाहिए, या तो अच्छा होगा कि आप 24 मंथ का प्लान लो, ठीक है। आई होप मेरी बात दोस्त समझ में आ रही होगी। फटाफट से इस बेनिफिट का जितना फ़ायदा उठाना है आप ले सकते हैं। फटाफट से आप हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करते टाइम इस कोड को मत भूलना दोस्त, ठीक है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ झलकियाँ हैं, ये रोज़ मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं, PYQ सीरीज़ चलती है, और आप सभी का मेरी PYQ सीरीज़ में स्वागत है। मैंने बहुत सारे अच्छे सीरीज़ लगा रखी हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करा सकते हैं। मैंने एक बूम सीरीज़ शुरू की है, आप उसको भी देख सकते हो यार, ठीक है। उसमें मैंने ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के अच्छे क्वेश्चंस PYQ फॉर्म में कराए हैं।
आप देख सकते हो बिंदास होकर बच्चे हमसे चैट करते हैं, डिस्कस करते हैं, सर ये सर वो, सारी बातें बच्चे खुल के बात करते हैं एकदम। एक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप हमारे सामने बैठे हो और हमसे क्लास ले रहे हो। लाइफ का एक अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। वहाँ आपको कंपटीशन फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, मेरी क्या गलती है, ठीक है। सब कुछ वहाँ पे निचोड़ निकल आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त, आपका इंतज़ार रहेगा PYQ सीरीज़ में, लगभग रोज़ रात के 9 बजे होती है। मेरा नाम धीरेन्द्र क्षेत्रपाल, नोट कर लीजिए। आप मुझे अपने ऐप में जब डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ सर्च करके IIT JEE सेक्शन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे फॉलो करेंगे तो जब जब मेरी क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वेलकम माय डियर, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप सभी का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ में स्वागत है, ठीक है। आप सभी को पता है कि यार मैंने एक सीरीज़ चला रहा हूँ और बहुत टाइम से सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा रखा है और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में जो चुनिंदा क्वेश्चंस बनते हैं मैं उस पर भी काम करता हूँ आपके साथ, ठीक है। और इस सीरीज़ के दौरान अपन लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और आज उसका पार्ट 18 है। दोस्त सोचो, पार्ट 18 है ना, मतलब मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 17 तक फिनिश किया होगा और बड़े शिद्दत से पढ़ाया होगा, ठीक है। और इस पार्ट 18 को देखने के लिए आपको एटलीस्ट मेरा मानना है कि 16-17 तो ज़रूर देखो, क्योंकि सब आपस में सब इंटरकनेक्ट होता है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के साथ इंटरकनेक्टिविटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू किया है, मैंने इवन शुरू किया है, ठीक है। मैंने इवन पढ़ाया, मैंने E2 पढ़ाया। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एक स्पेशल टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसको बोलते हैं इंट्रा एलिमिनेशन, या इसको कुछ बुक सिन एलिमिनेशन बुलाती हैं। बहुत सारे इसके नाम होते हैं, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये E1 से और E2 से थोड़ी सी हटके है। क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे इस टाइप से JEE और नीट पे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको देखना। आफ्टर दिस सेशन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और साथ में भी कराता जाऊंगा क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बहुत बहुत अलग लेवल की चीज़ है। आपने लोगों से E1 पढ़ते सुना होगा, E2 पढ़ते सुना होगा, लेकिन EI बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेरा आज का जो मोटिव है वो E1 है, और अगर मेरे को मौका मिला तो मैं E1 CB भी आज पढ़ाऊँगा। और अपार्ट फ्रॉम देखते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है। फिलहाल मैं E1 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। EI से शुरू कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। तो नाम से पकड़ना दोस्त, EI। E का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। E रिप्रेजेंट फॉर द एलिमिनेशन एंड I रिप्रेजेंट फॉर द इंटरनल या इंट्रा। कुछ बुक्स इंट्रा बुलाती हैं, कुछ बुक्स इंटरनल बुलाती हैं। मतलब इंटरनल एलिमिनेशन होने वाला है या इंट्रा एलिमिनेशन होने वाला है, इसी को अपन लोग इवन टाइप रिएक्शन बुलाते हैं। इसको कुछ बुक्स और भी नाम देती हैं, इसको हम लोग सिन एलिमिनेशन भी बुलाते हैं। मतलब अभी तक हम लोग पीछे वाली क्लास में E2 एलिमिनेशन में एंटी चीखा करते थे, यहाँ पे हम सिन एलिमिनेशन करेंगे। क्या होगा सिन एलिमिनेशन, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसको कुछ बुक्स पायरो एलिमिनेशन भी लिखती हैं। एक्चुअली पायरोलिसिस नाम का कंसेप्ट चलता है इसमें, तो पायरो एलिमिनेशन भी बुलाती हैं, या इसको पायरोसिन एलिमिनेशन बुलाया जाता है। तो आप इसको EI लिखा होगा या सिन एलिमिनेशन लिखा होगा या पायरो एलिमिनेशन लिखा होगा, सब एक ही चीज़ है, सबका एक ही काम है, सबका एक ही नाम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसिक रिक्वायर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं जो कि हमको एलिमिनेशन के लिए मजबूर करती हैं कि हाँ यार ये करोगे तो EI रिएक्शन लगेगा, ठीक है। और हम इसका फिर फ्यूचर में कंपेयर करेंगे E1 से और E2 से, कैसे ये EI जो है हमारी E1 E2 से थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो आइए हेडिंग डालिएगा दोस्त, कंडीशंस फॉर EI। EI की क्या बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है। देखो, सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन इसके नाम पे छुपा हुआ है कि जो लिविंग ग्रुप होते हैं, LG लिख रहा हूँ मैं, LEAVING, लिविंग ग्रुप जो होते हैं, एंड जो हाइड्रोजन है जिसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, इसको आप प्रोटॉन बोल सकते हो, जो हम लोग बाहर निकालते हैं, ये एक दूसरे के सिन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सिन होने चाहिए। सिन का मतलब याद करो, हमने दो टर्म पढ़ा है, एक एंटी पढ़ा है, एक सिन पढ़ा है। मतलब कुछ दोस्त ऐसी वाली बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो और ये एक लिविंग ग्रुप हो, इसको बोलते हैं सिन होना। चाहे ये दोनों ऐसे हों, चाहे वो दोनों ऐसे हों, डजेंट मैटर, बट दोनों सेम होने चाहिए,
ये हमारी सिन की कंडीशंस हैं दोस्त। तो लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन हमको क्या देखना है इस बार, सिन को देखना है, ठीक है। इसको आप पेरीप्लेनर भी बुलाते हो, पेरीप्लेनर मतलब होता है एक प्लेन में, ठीक है। और करके लिख सकते हो सिन होने चाहिए या पेरीप्लेनर भी होने चाहिए, बात एक ही है, ठीक है, एक प्लेन में होने चाहिए। मतलब इससे पहले एक्चुअली हमने E2 में जो पढ़ा था वो एंटी पेरीप्लेनर पढ़ा था कि लिविंग ग्रुप यहाँ होता है, हाइड्रोजन यहाँ होता है, या उल्टा। तो पहला तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा बेसिक डिफरेंस। अगर मैं E2 को EI से कंपेयर कर रहा हूँ तो E2 रिएक्शन हमारी एंटी पेरीप्लेनर से थी, जबकि EI रिएक्शन हमारी पेरीप्लेनर से होगी, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट इसमें कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, नो रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, नो रिएजेंट इज रिक्वायर्ड। नॉर्मली अपन लोग इसको जस्ट इसको हीट कर देते हैं और अपना प्रोडक्ट बन जाता है। हीट भी कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं ना E2 में हमको हाई टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे वो कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, जस्ट आप हल्का सा हीट कर दो। मतलब डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि E2 में करीबन 300 400 500 चाहिए, तो इसमें आपका 100 150 या 50 70 में भी काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई रिएजेंट की रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आप उसको हीट करो, उसके एक पर्टिकुलर फेस में, जनरली गैस फेस लेते हैं, उसमें आप हीट करोगे तो आपको यील्ड आ जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म कभी भी केमिस्ट्री में आए तो हमने बहुत बार देखा है पीछे में भी कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एक ही टाइम पे होता है। मेकिंग ऑफ बॉन्ड जो होते हैं एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एक टाइम पे होता है। आगे चल के देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे अपन लोग टेक प्लेस कराते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और याद करो, मैंने आपको सेटजेफ और हॉफमैन दो तरह की यील्ड के बारे में बताया था, है ना। एक बताई थी हॉफमैन यील्ड, एक बताई थी सेटजेफ यील्ड। हमने ये बात देखा था कि चूंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट लगता है, यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टेबिलिटी को जज करते हैं। ये बात याद हो अगर मेरी पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो यील्ड जनरली बनती है, जनरली जो यील्ड बनती है वो आपकी हॉफमैन यील्ड बनती है दोस्त। हॉफमैन यील्ड जनरली बनती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमेशा, देखो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कुछ एक आध केसेस आएंगे जहाँ पे आपको उम्मीद से थोड़ा सा परे होगा, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक है वो कंट्रोल जो प्रोडक्ट है वो आपके लो टेम्परेचर पे काम कर जा रहा है। उसके लिए हम लोग वहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग लो टेम्परेचर पे ही अपन लोग थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं। या यूँ कहूँ कि जो लेस स्टेबल TCP होगा दैट विल बी द मोर स्टेबल, लेस TCP वाला जो होगा दैट विल बी हमारा मेजर अमाउंट माना जाएगा। अभी हम लोग इसके अंदर जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली ये चार कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए मेन। कि पहली कंडीशन हमने बात की आपसे, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन जो होने चाहिए वो सिन होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, रिएजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। इसका भी आपसे ओवरऑल जब प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इंटरनल मैकेनिज्म आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मोटिव रहता है कि मैं सबकी रिएक्शन ऑलमोस्ट सबकी बता सकूँ यार, और उसके साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी बताता चला जाऊँ कि फलाने में फलाना आएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारी हॉफमैन यील्ड बनती है। अब क्वेश्चन इज, कहाँ आप इवन ऑब्जर्व करते हो, वेयर इवन इवन बोल रहा हूँ यार, EI रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। कहाँ आप इस EI रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे? तो जनरली कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वहाँ बात करते हैं। जैसे पहला आता है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर में इसका बहुत बड़ा तगड़ा रोल है, ठीक है। और दूसरा रोल है इसका क्वाटनरी अमाइंस में, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तीसरा इसका एन अमीनो ऑक्साइड्स बुलाते हैं, उसका यहाँ पे इनका रोल आता है। चौथा, अपन लोग सेरियम ऑक्साइड में भी इसका यूज़ करते हैं। और एक जेंथेन आता है, जेंथेन,
ठीक है, ज़ेंथेन बुलाते हैं, ठीक है, ज़ेंथेन्स बोलते हैं। असल में एक केमिस्ट्री के एक ब्रांच है, इसको बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। ऐसे आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, जो मेन आपके कोर्स में है वो मेन पैरालिसिस ऑफ एस्टर है और एपॉक्साइड्स, मतलब एन अमीनो ऑक्साइड्स की रिएक्शन है। सेरियम ऑक्साइड्स भी काम कर जाता है, इवन सल्फर ऑक्साइड भी काम करता है। इन सब जगह आपको दोस्त इवन यार आई एम वेरी वेरी सॉरी EI आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी, बार बार दिमाग में इवन फंसा हुआ है, ठीक है, आपको EI इन सभी में आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं क्लास को, और EI की बातें करने जा रहे हैं हम आपसे बाकी को। तो आइए स्टार्ट कब करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैरालिसिस ईस्टर में कैसा होगा, फिर अमीनम सॉल्ट में कैसा होगा, फिर ऑक्साइड्स में कैसा होगा, एंड धीरे धीरे सब में स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। पायरोलिसिस वर्ड कहाँ से आया है अगर आपको नॉलेज हो तो पायरो का मतलब हीट टाइप होता है और लिसिस का मतलब बाहर निकालना, किसी सिस्टम को हीट देके वहाँ से उसको एलिमिनेट कर देना, उसको हम लोग पैरालिसिस बुलाते हैं, ठीक है। अब आपने बचपन में एस्टर का नाम सुना होगा, मैं आपको बेसिकली एक बार रिकॉल करा देता हूँ। इसको अपन लोग एस्टर बुलाया करते हैं दोस्त, बहुत कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो हमको इसी में पैरालिसिस देखना है। तो होता क्या है, मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेके ले लेता हूँ। मान लेना थोड़ी देर के लिए यार, ये मेरी सिचुएशन आपके सामने है, मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी है उन्होंने, और मुझसे बोल रहा है कि इसको हीट करके क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आओ गेम शुरू करते हैं, आओ गेम शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूँगा। मेरे पास लेट सपोज करो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C है, ये आपका O है, और यहाँ आपका H2 का H है, CH2 का H है ना। एक ये है CH2 का H। देखो हमको चूंकि इसके कंसर्टेड मैकेनिज्म की तरफ से जाना है, हमको देखना है कि कंसर्टेड मैकेनिज्म कैसे टेक प्लेस करेगी। तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि सिन क्या होता है, एंटी क्या होता है, ये सब तुम बहुत पीछे से बात करते आ रहे हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ए कुछ ऐसे, ये COCH3 है, और इसके साथ मेरा ये C मेरा H लगा है, और ये मेरा C और ये H है। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी लगाना चाहो लगा सकते हो, फिलहाल मैंने H2 ही खुद लगाया हुआ है, ओके। और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो और अच्छी फीलिंग आ जाएगी आपको, थोड़ा सा, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। और इस बेचारे को पढ़ा रहे। अब देखो इसके अंदर कंसर्टेड मैकेनिज्म कैसे काम करती है। देखो हमारा मोटिव होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चे ये भी मेरा डार्क फेस में है और ये भी मेरा डार्क फेस में है, मतलब दोनों ऐसे सिन फॉर्म में है दोस्त, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये पोलराइजेशन की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन खाता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन खाता है, ये इसके, और इसका इंटरेक्शन इसके साथ होता है, ठीक है। इसका इंटरेक्शन जब इसके साथ होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ जाते हैं, फिर ये बॉन्ड ये ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होता है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं ओवरऑल क्या करने वाला हूँ। यहाँ से H लाऊंगा, यहाँ से H लाऊंगा, ये O ये C यहाँ पे हटाओ, ऊपर कर लो CH3 को, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ तुम्हारा C, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, और ये डार्क लाइन में तुम्हारे पास H था। देखना कैसे मैकेनिज्म टेक प्लेस करने वाली है दोस्त। ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका दोस्त ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है दोस्त, ये वाला आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दोस्त, और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, जब नंबर ऑफ फॉर्मिंग और नंबर ऑफ ब्रेकिंग बराबर होती है। देख सकते हो नंबर ऑफ फॉर्मिंग भी आपके कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ ब्रेकिंग भी कितने हैं, वो भी दोस्त 3 है। अब हमने फॉर्म किया, ब्रेक करना है, फॉर्म करना है, ब्रेक करना है,
तो हो कुछ नहीं रहा है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये इधर और ये ऐसे। तो इस शिफ्टिंग की वजह से ही इसी को बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म होना। और एट द एंड ऑफ द डे यील्ड क्या आएगी दोस्त? देखो मैं एक बार बस यहाँ बना लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, ऑल्दो दोस्त तुम्हें मैकेनिज्म से ज़्यादा नीड नहीं है, बट चूंकि अपन लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको बस ऐसा बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये वाला इंटरेक्शन हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड देखो फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये वाला बॉन्ड एक्चुअली फॉर्म है दोस्त, ये ब्रेक है दोस्त, ये फॉर्म है ना, ये ब्रेक, और यहाँ पे एक ब्रेक आ जाएगा। तो ब्रेक फॉर्म बराबर आ रहा है पीछे की तरह, कुछ नहीं करना है, फाइनल यील्ड दे दो, फाइनल यील्ड दे दो, आ जाओ। तो देखो जिस कार्बन पे ये लगा है उसको मैं अल्फ़ा मान रहा हूँ और बगल वाले कार्बन के बीटा के हाइड्रोजन से इसका हैप्पी बर्थडे करा रहा हूँ। मतलब मैं अल्फ़ा और बीटा की बॉन्ड लगाने वाला हूँ, मैंने ये ले आया, ये अल्फ़ा की बॉन्ड दोस्त, ये बीटा की बॉन्ड। बहुत ध्यान से देखना, पल के हिलनी नहीं चाहिए तभी काम होगा। कुछ ऐसा कुछ टाइप आ रहा है क्या? डबल बॉन्ड अल्फ़ा बीटा प्लस प्लस देखा जाए तो ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर गया, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई है, तो ये O डबल बॉन्ड C यहाँ पे OH आ जाएगा और ये आपका CH3 आ जाएगा। तो ये तो तेरा बाय प्रोडक्ट है, तेरा इससे मतलब नहीं है। मेरे को मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ये। ठीक है ना? तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया है, फॉर्म किया है, ब्रेक किया है, फॉर्म किया है, ब्रेक किया है, फॉर्म किया है, ब्रेक किया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्टिंग कराई है। अब तुम बोलोगे सर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? मतलब मैं क्या बार बार रिएक्शन की मैकेनिज्म टेक प्लेस करूँगा? मैं बार बार एग्ज़ाम हॉल में कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म बनाऊँगा? आंसर इज़ नहीं बताओगे यार, आंसर इज़ नहीं बनाओगे, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें यू ट्रिक समझाता हूँ, अपने आप बनने लग जाएगा। बस यहाँ पे बस आपको बताना है दोस्त, यही था कि देखो यार ये सिन से हो रहा है, ये भी इस अबव है, ये भी अबव है, और दूसरा चूँकि कंसर्टेड मैकेनिज्म जा रही है इसलिए आपको ये बताना है। ठीक है, क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है? और हमने सिंपल सा एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की। एक बात मन में ज़रूर दौड़ रही होगी, एक बात मन में ज़रूर दौड़ रही होगी, अगर मैं इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यार, कुछ ऐसा सवाल कर देता हूँ दोस्त कि मान लो यहाँ CH3 कर देता हूँ, यहाँ CH3 कर देता हूँ, है ना, और ये एकदम वैसे का वैसे रखता हूँ जैसे था। ये O, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये C, यहाँ H, यहाँ H, और एक और R लगा देते हैं अपनी मर्जी से, है ना। अब आपके पास सर दो ऑप्शन हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, लॉजिकली सोचना कि जिस कार्बन से ये ग्रुप लगा है इसको अपन लोग कह सकते हो LG बुलाने वाले हैं। हमको मेन इस पर टारगेट करना है, ये बाहर निकलेगा एट द एंड, इसको अपन लोग LG बुलाने वाले हैं। तो जिस कार्बन पे लगा है ये मेरे दोस्त अल्फ़ा हो गया, इसके बगल वाला बीटा हो गया। तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी इसको और बढ़ा लो, तुम इसको एक H कर लो और यहाँ पे भी R कर लो। ठीक है, इसको भी R कर लो, यहाँ एक बीटा 1 हो गया दोस्त, और यहाँ इसके बगल जो होगा वो बीटा 2 हो गया। सवाल तुम्हारे मन में आएगा कि सर बीटा 1 वाले से हाइड्रोजन को निकालें कि बीटा 2 वाले के हाइड्रोजन को निकालें? तो देखो अगर मैं थोड़ा सा 3D फॉर्म में सोचूं, हम दोनों 3D फॉर्म में सोचूं, तो कहीं ना कहीं ये जो R ग्रुप है और ये जो इतना बड़ा ग्रुप है ये इसके साथ रिपल्जन करेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे है, लेकिन दोस्त अगर तुम उसको 3D में सोचते हो, अगर तुम उसको 3D में सोचने पे तुम्हें मजबूर करूँ, मैं ऐसे ऐसे R कर दूँ, ऐसे ऐसे R कर दूँ, H ऐसे कर दूँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हाँ यार देखो सर बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म आ रहा है, रिपल्जन आ रहा है, बहुत ज़्यादा सर रिपल्जन आ रहा है। तो ये रिपल्जन इनके क्राउड्स का होगा, इसलिए हम लोग हमेशा लेस क्राउडेड वाले बीटा से हाइड्रोजन को निकालते हैं। इसलिए इस बार इसके सपने मत देखना, मतलब ये हाइड्रोजन को आप नहीं निकालोगे। तो अगर आप इस हाइड्रोजन को नहीं निकालोगे तो मैं इसको तो रब कर दे रहा हूँ दोस्त, ये बस बताने के लिए समझाया था। तो आप किसको निकालोगे? मतलब सर इस वाले हाइड्रोजन को निकालोगे। तो क्या इसको स्वैग में थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ACH2 और ये डैश डैश करके बाहर निकाल दूँ H, मान लोगे बात को? ठीक है, और इसको और सफाई देने के लिए मैं इस बेचारे को हटा देता हूँ। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम बीटा 1 से तो नहीं निकालेंगे, और हम निकालेंगे कहाँ से दोस्त? इसको बीटा 2 से निकालेंगे। जब हम बीटा 2 से निकालेंगे तो फिर वही ब्रेकिंग फेकिंग खेलेंगे। तो आओ खेलते हैं यार फटाफट, है ना।
देखो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, इस वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। देख सकते हो 3 ब्रेकिंग और 3 फॉर्मिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 ब्रेकिंग और 3 फॉर्मिंग। तो कुछ ऐसी यील्ड आ रही क्या, ये अल्फा वाला कार्बन इसके साथ दोस्त लगाया मिथाइल ग्रुप, और चूंकि बीटा 2 है तो डबल बॉन्ड लगाया ये इस पे और बीटा 2 लिख दिया। बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, चुपचाप पूरी कराओ। बाकी इधर तो अल्फा के साथ बीटा 1 था, इसके साथ एक बंदे ने आर लगाया है, दूसरा भी आर लगाया है, एच भी लगाया है, एंड दिस इज द फाइनल मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एक बात याद रखना दोस्त, केमिस्ट्री है, कभी नहीं बोल सकता कि 100% बीटा से बनेगा तो गलत हो जाएगा। 100% बीटा से नहीं बनेगा, 95%, 90%, 80% ऐसा कुछ बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीटा 1 से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा। हिंड्रेंस है तो क्या हुआ, मैं दे रहा हूँ हीट कर दूंगा यार, हल्का सा हिंड्रेंस का असर हल्का सा कम हो जाएगा। बट केमिस्ट्री है, हमको मेजर और माइनर में डिसाइड करना है। ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होती हैं, स्पेसिफिक नहीं होती हैं। जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजियो सेलेक्टिव, इसका मतलब मैं उसकी सेलेक्टिविटी पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं किसको सेलेक्ट करूँगा, इधर मैं ए को सेलेक्ट करूँगा, इधर बी को। वर्ड आया है रीजियो सेलेक्टिव, उस को सेलेक्ट करो जो आपके लिए मेजर मान रहा हो आप। तो यहाँ पे हमने बस इतना देखा कि जो लेस क्राउडेड साइड है आपको वहाँ से एलिमिनेशन करना है, और चूंकि आप लेस क्राउडेड साइड से एलिमिनेशन कर रहे हो इस वजह से इसको आप हॉफमैन यील्ड बोल रहे हो, इसको आप हॉफमैन यील्ड बोल रहे हो। अब मैं बार बार मैकेनिज्म नहीं करूंगा, मैं आपको यूं ट्रिक सिखाऊंगा, आप सटक से आंसर लाओगे। ठीक है, बार बार मैकेनिज्म जाने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि एग्जाम हॉल में उतना टाइम नहीं होगा, और एट द एंड ऑफ द डे हमारा टाइम नहीं बचा तो हमारा कुछ नहीं बचा। ठीक है, वहां पे हम अपनी नॉलेज को शो नहीं करने जा रहे हैं, वहां पे हमको रिजल्ट आउट चाहिए। हाँ चलो एकदम सिंपल शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पहला सवाल कुछ ऐसा दिया था दोस्त, मुझे इतना पता है कि ये सामने आया और मुझे हीट मारना है, ये ओ है दोस्त। ठीक है, मुझे हीट मारना है, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगवाऊंगा तुम लोग का, सीधे बोलूंगा देखो दोस्त ये मेरा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जिससे लगा है जिस कार्बन उसको तू अल्फा बोल दे, और उसके बगल वाले हाइड्रोजन को निकाल और उसको तू बीटा बोल दे। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अल्फा बीटा का प्रोडक्ट चाहिए, बाकी कुछ से मतलब नहीं है। अल्फा बीटा डबल बॉन्ड चाहिए, बाकी क्या बना कैसे बना ठीक है, पीछे मैकेनिज्म में देख लिया यार हमने, पीछे मैकेनिज्म में देख लिया, हम क्यों बुद्धि लगाएं। ठीक है, यही सवाल अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसे आने लग जाए, एक सेकंड बस दोस्त, और तुम्हारे सामने कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और तुम्हें यील्ड के बारे में सोचना है, लॉजिकली सोचना दोस्त, लॉजिकली सोचना, जल्दी मत मचाना। जिस कार्बन से ये अपना लिविंग ग्रुप लगा है उस कार्बन को अपना नाम दिया अल्फा, उसके बगल वाले को नाम दिया बीटा 1, और इस बार चूंकि 2 हैं इसलिए बीटा 2 भी नाम दे सकते हो। मैंने क्या आपको कहा कि मैकेनिज्म ये बोलती है कि बीटा 2 से इसको हाइड्रोजन के से हिंड्रेंस ज़्यादा मिलेगी, जबकि बीटा 1 में वो हिंड्रेंस नहीं मिलेगी जो बीटा 2 में मिलेगी। इसलिए हमको 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बीटा 1 से एक बीटा 2 से, लेकिन हमको हमेशा मतलब किससे होगा, हमको हमेशा मतलब मेजर प्रोडक्ट से होगा। तो आओ मैं इसके दोनों प्रोडक्ट बना देता हूँ यार, एक बार हीट दे देता हूँ बीटा 1 के लिए और एक बार दे देता हूँ बीटा 2 के लिए। तो बीटा 1 का कुछ ऐसे आएगा क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लोगे बात दोस्त। और बीटा 2 का दोस्तों ये आएगा कुछ ऐसा, ए यहाँ बना रहा हूँ, इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बीटा 2 बनेगा ही नहीं ना, नहीं बोला जा सकता, बनेगा, बट चूंकि ये मेरा मेजर मान लिया जाएगा और ये मेरा माइनर मान लिया जाएगा, अब सॉरी ये मेरा मेजर मान लिया जाएगा और ये मेरा माइनर मान लिया जाएगा। तो जो मेरा मेजर है वही हमारा हॉफमैन है, और याद करो हॉफमैन सेटजेफ 2 यील्ड होती थी, ये हमारी सेटजेफ यील्ड है। तो इस बार सेटजेफ यील्ड हमारी माइनर है और हॉफमैन यील्ड दोस्त हमारी मेजर है। ठीक है, सवाल के मैकेनिज्म पे जाओ, बस इतना देखो कि कहाँ अल्फा कहाँ बीटा, खटक से बाहर निकालो। तुम बार बार वो कंसंट्रेट करोगे तुम्हारा समय बर्बाद होगा, उसको क्या है। ठीक है, हाँ सवाल को थोड़ा सा अगर मैं लेवल बढ़ाता हूँ, उसकी स्टीरियो को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ दोस्त,
मान लो मैंने कुछ ऐसे सवाल दे दिया आपको, ये कुछ ऐसे कर दिया, और यहाँ पे डार्क लाइन में मैंने यहाँ पे चलो हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे OCOCH ले लेते हैं। मैं दोबारा मैकेनिज्म तो नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया दोस्त, और यहाँ पे मैंने ड्यूटेरियम ले लिया थोड़ी देर के लिए, और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे इसकी यील्ड दो। अब आपको थोड़ा सा दिमाग बस इतना लगाना है कि कहाँ से यील्ड के बारे में सोचें। वीडियो को पॉज करना, उसके बाद देखना कि आपसे मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे इतना पता है कि मुझे इस पे नज़रिया मारना है। ये मुझे लिविंग ग्रुप दिख रहा है, लिविंग ग्रुप के बगल वाला से लगा हुआ कार्बन दोस्त, इसको मैं अल्फ़ा बोलूँगा, और एक बीटा 1 यहाँ पे है और एक बीटा 2 यहाँ पे है, 2 बीटा है। ऐसे इसको भी कर सकते हो। ये लो, ये भी 2 हाइड्रोजन तो हैं सर, लीजिए सर, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो हैं। तो सर आप कौन सा मेजर बनाएंगे, कौन सा मेजर बनाएंगे, और क्या दोनों से एक ही आंसर आएगा? क्या दोनों से एक ही आंसर आएगा? क्या मतलब बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2? क्या? तो आओ देखते हैं दोस्त, आओ देखते हैं। एक बार अपन लोग बीटा 2 के लिए सोचते हैं और एक बार बीटा 1 के लिए सोचते हैं, और फिर कंपेयर कर लेंगे। ये तो फैक्ट है ना, मैं बार मैकेनिज्म नहीं मार रहा हूँ। ये तो है, देख रहा हूँ ना, ये भी सिन है तेरा दोस्त, ये भी सिन है तेरा दोस्त, मतलब दोनों बाहर निकले हुए हैं, अटैक मार के बाहर निकालना है। तो अगर मैं बीटा 2 के लिए सोचता हूँ तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, क्या अल्फ़ा और बीटा 2 में डबल बॉन्ड और ड्यूटेरियम यहाँ रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन वैसे के वैसे रह जाएंगे, ठीक है। बीटा 1 की तरफ थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं बीटा 1 की तरफ से सोचता हूँ तो डबल बॉन्ड कुछ यहाँ जाएगा, है ना, और डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो एक हमारा ड्यूटेरियम रह जाएगा, एक हमारा हाइड्रोजन रह जाएगा, ये वैसे का वैसे, है ना, और तुम्हारे पास ये सॉरी एक तो निकल गया था ना यार, ये ऐसे रह जाएगा। किसको मुझे मेजर बोलना चाहिए, किसको मुझे माइनर बोलना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग मेरे साथ लगाओ तो सोचो किसको मेजर बोलना चाहिए और क्यों। बीटा 2 को मेजर बोलूँ या बीटा 1 को मेजर बोलूँ? अगेन हमको वही देखना है जो हम लोग नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो आओ जरा थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर लूँ और कुछ ऐसे, हाँ, ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, इसके बगल में कितने अल्फ़ा लगे हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इसके बगल में कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो मेरे पास 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, C डबल बॉन्ड C यहाँ है, इसके बगल में एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ड्यूटेरियम है। याद करो, तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा और ये जरूर पढ़ा होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन करते टाइम हाइड्रोजन का जितना फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉन्ड में, ड्यूटेरियम में उतनी बॉन्ड की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूँ तो ऐसे लिखूंगा, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और एक हमारा ड्यूटेरियम है वाला हाइड्रोजन, मतलब ड्यूटेरियम है। तो खुद लॉजिक सोचो कि ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी दिख जाएगी? तो कहीं ना कहीं तुम्हें बीटा 2 की दिख जाएगी क्या? तो दिस इज़ योर मेजर एंड देयर दोस्त, दिस इज़ योर माइनर। बहुत बारीक सी बात की मैंने, बहुत बारीक सी बात की, और कोई मैकेनिज्म देखो कुछ नहीं लगाया, कोई कंसंट्रेटेड बार ना इधर लगाया ना इधर लगाया। लिविंग ग्रुप देखो, जिस पे खड़े हो उसको अल्फ़ा, अगर बगल वालों को बीटा सड़क से मारो, ठीक है। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है, शॉर्ट शॉर्ट है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो अगले क्वेश्चन को ट्राई करना। इस बार अगर उसने थोड़ा सा आपको और परेशान किया, परेशान करना ही है तो कर लिया उसने, इस बार यहाँ पे हेड्स दे दिया, यहाँ पे डी दे दिया, ये आपका मिथाइल दे दिया और ये आपका एच दे दिया, ठीक है। और आपसे बोला कि हीट करके प्रोडक्ट बनाओ।
तो याद रखना, मजबूरी है और मजबूरी में ही तुम्हें बॉन्ड को ब्रेक करने होते हैं। तो तुम्हें ये भी दिख रहा है कि ये भी तुम्हारा डार्क लाइन में है, और दोस्त तुम्हें ये भी दिख रहा है कि तुम्हारे डार्क लाइन में है। जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लगा है, ये लिविंग ग्रुप, इस कार्बन को अपन ने अल्फा माना। इसके बगल वाला बीटा है, बीटा 1, इसको बीटा 2 बोलना है तो बोल दो, लेकिन बीटा 2 से कुछ है ही नहीं निकलने को, क्योंकि ये इसके अपोजिट में है, एंटी पेरिप्लेनर में है, बीटा 2 वाले में। हमको तो बीटा 1 वाले से मतलब हो जाएगा फिर। तो एक ही यील्ड के लिए तुम सोचोगे, दूसरी यील्ड बनेगी ही नहीं। और जब बीटा 1 से तुम सोचोगे तो तुम किसको हटाओगे, हाइड्रोजन को या ड्यूटेरियम को? तो मजबूरी तुम्हें ड्यूटेरियम को बाहर करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। और कुछ बस ऐसा बनने वाला है, ये वैसे का वैसे, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन वैसे का वैसे, ठीक है। ये मिथाइल वैसे का वैसे, ये हाइड्रोजन वैसे का वैसे, प्लस बस थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट थोड़ा अंतर हो जाएगा, और क्या, बस ओडी आ जाएगा, है ना, ओडी आ जाएगा तुम्हारा, कुछ समथिंग लाइक दिस, और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमको मेन मतलब बस आपको ये समझाने का था, इस सवाल की बेसिक सी ब्यूटी ये थी कि इन केस अगर कभी भी सवाल आपके सामने हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम आ जाए तो हमको इसका घबराना नहीं चाहिए, बस हमको ये देखना है कि कौन से हमारे सिन में जा रहा है या कौन सा पेरीप्लेनर में हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे सवाल है मेरे पास, और सवाल लेना है और सवाल ले लो। अब जैसे मान लेना थोड़ी देर के लिए तुम्हारे सामने यहाँ मैं इथाइल कर देता हूँ, यहाँ मैं मिथाइल कर देता हूँ, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है दोस्त, और मान लेना यहाँ पे इस बार ये डैश में कर देता हूँ, इस वाले को डैश में कर देता हूँ, ओ CO C3 कर देता हूँ, ठीक है, और बाकी इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम्हें ईल्ड बोल दी, मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है, और आपसे बोलता है कि हीट करके 2 प्रोडक्ट बनाओ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना, सोचना कहाँ यील्ड आए, क्यों यील्ड आए, कैसे यील्ड आए, ठीक है। दोस्त ये मेरा लीविंग ग्रुप है, इससे लगा हुआ है अल्फ़ा, ये मेरा बीटा 1 और ये मेरा बीटा 2। दोनों के बारे में ख्याल रखते हैं। तो एक बार अपन लोग बीटा 1 से सोचेंगे, एक बार अपन लोग बीटा 2 सोचेंगे। मैं अगर बीटा 1 से सोच रहा हूँ तो पहले बीटा 1 का किसको गायब करूँगा, ड्यूटेरियम को गायब करूँगा, लेके जाऊँगा ना। कुछ ऐसी पिक्चर आएगी कि आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा CH2CH3, है ना, डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ आ जाएगा और यहाँ तुम्हारा CH3 रहेगा, ओके। ये जब मैं किसके साथ कर रहा हूँ, बीटा 1 वाले के साथ कर रहा हूँ। और अगर मैं ये चीज़ बीटा 2 वाले के साथ करता हूँ, एक सेकेंड बस, हाँ, बीटा 2 वाले के साथ करता हूँ तो मुझे यील्ड कुछ इस तरह नज़र आएगी। ये C2H5 डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे तो अपना कुछ रहेगा ही नहीं, अपना हाइड्रोजन है। बस तुम मुझे बस इतना देख के बताओ किसको मुझे मेजर बोलना चाहिए, किसको मुझे माइनर बोलना चाहिए। तो देख सकते हो दोस्त, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बगल में एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, और इसके पास भी एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। और इधर आ जाओ, तो ये कार्बन है, इधर यहाँ से आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 में से एक हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, एक ड्यूटेरियम दिख रहा है, कोई बात नहीं, है ना। इधर आपको 2 दिख रहा है हाइड्रोजन, 4 हो गया, और 2 ऊपर भी दिख रहे होंगे। अगर मैं C2H5 को खोल दूं तो क्या तुम्हें रहेगा, तो 2 4 और 2 6, मैं इनडायरेक्टली 6 अल्फा लिख रहा हूँ, मतलब 5 अल्फा फॉर हाइड्रोजन एंड 1 अल्फा फॉर ड्यूटेरियम। तो अंडरस्टूड है यार, ये मेरा इस बार क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, क्योंकि हमको हॉफमैन यील्ड चाहिए होती है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का तो कोई अंत नहीं है यार, बस तुम कितना कर पाते हो, कितना वहाँ पे लॉजिक लगा पाते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो सिंप्लिसिटी में जाओ। मैकेनिज़्म ठीक है, हम लोग पढ़ाते हैं मैकेनिज़्म, ज़रूरी भी है मैकेनिज़्म, बट आप उन सब से बचो। ठीक है, आप उन सब से बचो। इसके अलावा आप क्वेश्चंस एक टाइप और देख सकते हो, जैसे वो क्वेश्चन खेलेगा आपके साथ, और कुछ नहीं, कि क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मिथाइल लगा देगा और ये कुछ ऐसे कर देगा कि तुम्हारे सामने OCO3 दे दिया, है ना, OCO3 दे दिया, और इसको पहले हीट करके तुमसे, अच्छा इसको डबल कर देता हूँ इस बार, आओ इस बार तुमसे डबल करवा रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा ट्राई करना कि क्या होना चाहिए, है ना, बस सोचना कि ये ऐसे आ जाए तो हम क्या करेंगे। हिंड्रेंस होगी बट ठीक है, हो गए, प्रोडक्ट बन जाएगा यार, हिंड्रेंस होगी प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लेते हैं तुमसे ये प्रोडक्ट उसने ए बनाया, और ए बनवाने के बाद तुम्हें कहा कि भैया HBr डाल दो और प्रोडक्ट बी बना दो, आइडेंटिफाई द ए एंड बी। तो देखो वो ये दो रिएक्शन को मर्ज करवा रहा है तुमसे, ठीक है। और जब दो रिएक्शन को मर्ज करके प्रोडक्ट बनाओगे तो थोड़ा सा प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो आओ प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस पे सी लगा है इसको अल्फ़ा, ठीक है, और अपने पास यहाँ पे एक है हाइड्रोजन बीटा, इधर जिस पे सी लगा है ये अल्फ़ा और यहाँ पे कार्बन लगा है बीटा। तो डबल बॉन्ड कुछ ए के लिए दोस्त ये आ जाएगा क्या, ए, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, हाँ, है ना, हो जाएगा ना। और कुछ चांसेस है नहीं अपने पास। हाँ, अब HBr कर रहा है, तो देखो HBr बोल रहा है तो मार्कोनिकॉफ के लिए सोच रहा होगा वो कार्बोकटाइन जहाँ पे यील्ड बन जाए, स्टेबल बन जाए। तो आप डायरेक्टली तो HBr लगाओगे नहीं, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मेरा ये ए है। इन सब के टाइप के क्वेश्चंस तो हम पहले बहुत किए हैं यार, है ना, कि आपने पहले H+ का अटैक कराना है, आपने इस बॉन्ड को लेट सपोज करो दोस्त रेजोनेंस कराना चाहते हो, तो आप इसको कैसे ब्रेक करना चाहते हो, हाइड्रोजन वहाँ ब्रेक होगा जहाँ ज़्यादा प्रोटॉन होगा, तो कुछ समथिंग लाइक कुछ ऐसे कर दो आप, ठीक है। और ये कुछ कार्बोकटाइन तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये CH3 यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड है दोस्त, इसके बाद इसका ये रेजोनेंस टेक प्लेस होने लगेगा, और फाइनली कार्बोकटाइन यहाँ पहुँच जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये CH3 यहाँ हो जाएगा। अब तुम भी यार का अटैक कराना चाहते हो तो बड़े खुले दिल से अटैक करा सकते हो। जब तुम अटैक कराओगे तो यहाँ कहीं पहुँचोगे तुम यार, ठीक है। आई बसन में तो बस ये क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को उसने मर्ज कर दिया। मैं ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, इधर को मर्ज करूँ उधर को मर्ज करूँ, ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन है यार, ठीक है। अब देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, मान लो, और यहाँ दे दे, इसको हीट कर दो, हीट करने के बाद प्रोडक्ट ए बना दो, ये हीट है यार, है ना। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा ए बने फिर तुम उसको ओजोनिसिस कर दो रेडन के साथ, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बी बने, फिर बी का तुम LiLH4 में डाल दो तो तुम्हारा प्रोडक्ट सी बने, है ना। और बस इसके बाद सी से तुमसे डी बनवा लेगा, तो तुमसे बोलेगा ट्राई करो ABC। तो मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा कमेंट बॉक्स में अगर तुम्हें लगता है तो मुझे सी की, बस और कुछ नहीं यार, सी की IUPAC बता देना। जो सी प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC लिख देना, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ तुम्हें मेरी कही हुई बातें समझ में आ रही हैं, मैं एक्चुअली तुमसे क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं, अब मज़ा आएगा, अब खेलोगे तुम ज़्यादा अच्छी तरह ठीक है। अब तुम्हें परेशान करूँगा, तुम खेलोगे, खेलो बेटा अब इसके साथ, है ना। और लाओ तो चलो सी से डी बनवा लेते हैं यार, डी में भी हीट करके डी बना दो, और इस बार सी की जगह सॉरी डी का IUPAC बताओ। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, है ना। खेलना कोशिश करना, मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें मेरी बात ना समझ में आई, मैं क्या
तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, क्या इस क्वेश्चन का ब्यूटी है, मैं वो देखना चाहता हूँ बस। ठीक है, चलो मूव फॉर द नेक्स्ट। एंड दिस इज नोन एज पैरालिसिस ऑफ ज़ेनथेन। पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। ज़ेनथेन कुछ बुलाते हैं इसको, ज़ेनथेन एस्टर का पैरालिसिस करना है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता यार, जहाँ पे आप ये C डबल बॉन्ड O लगाते हो ना, अब बस C डबल बॉन्ड S लगा दो, ठीक है। C डबल बॉन्ड O की जगह क्या लगा दो आप, C डबल बॉन्ड S लगा दो। बाकी यहाँ पे आप ये तो अपना OR रहेगा ही रहेगा, है ना, और यहाँ पे आपका S के साथ R लगाओ, कुछ भी लगाओ, तुम्हारा काम होना चाहिए। तो ये ज़ेनथेन टाइप कुछ रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग, ओके। वही सेम काम करना है, वही कंसर्टेड मैकेनिज्म, वही ईल्ड, ठीक है। इसको अपन लोग Lg मान लेंगे, इतने वाले को। ये Lg के बगल में लगा हुआ 2 अल्फ़ा है, ये बीटा है। देखने में तुम्हें परेशान कर रहा और कुछ नहीं, उसकी इतनी दम नहीं है, ये डबल बॉन्ड बना देगा, खत्म। वही कंसर्टेड मैकेनिज्म के साथ जाओ, वही सोचो, वही इसकी ईल्ड सोचो, तो मतलब आप कर सकते हो यार, है ना। मैं कहूँ तो डेप्थ में जाता हूँ, चलो डेप्थ में चला जाता हूँ। सेम मैकेनिज्म है, कुछ नहीं नया नहीं है। देखो इसको मैं H लिख दे रहा हूँ, CH2, जिसका मैं हैप्पी बर्थडे करके बाहर निकालने वाला हूँ, है ना। इसको मैं H लिख दे रहा हूँ C वाले के साथ, और यहाँ पे थोड़ा सा O एथे, तुम्हारे पास क्या था, C डबल बॉन्ड, यहाँ से S था। इसको तुम्हारे पास बुलाऊं तो तुम्हें फीलिंग भी आएगी, है ना। चल मेरी गाड़ी आजा, ठीक है। बाकी बॉन्ड के एंगल को डिस्टर्ब मत करना दोस्त, बाकी कुछ भी करवा लो यार, केमिस्ट्री है। बॉन्ड के एंगल तुम्हारे डिस्टर्ब ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे SCH3 ले लो, और यहाँ पे भी HH ले लो, ठीक है ना। वही एकदम सेम काम करना है। आओ कंसर्टेटेड मैकेनिज्म के साथ खेलते हैं, कुछ नहीं करना है तुम्हें, है ना। ये वाले को इधर इंटरेक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला फॉर्म होगा तो ये वाला ब्रेक होगा, और ये गुल्लू गुल्लू इंटरेक्शन, ये वाला फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा तो फिर दोस्त फिर ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो फिर ये फॉर्म होगा। वही कर रहे हैं। एट द एंड तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो जिस कार्बन पे लगा था उसको अल्फ़ा बोलोगे, तुम बीटा बोलोगे। सर ज़्यादा बुद्धि ना लगवाओ हमसे, सीधे ये अल्फ़ा ये मेरा बीटा का प्रोडक्ट बन गया, बाकी बाय प्रोडक्ट बनाते रहना सर, है ना। बाय प्रोडक्ट कुछ ऐसे टाइप बनाओगे सर, मेरे ख्याल से C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा SH, है ना, और ये आपका SCH3, इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो मतलब बाय प्रोडक्ट से तो तेरा रोल भी नहीं है, तेरे को मतलब हमेशा इससे होगा। वही काम किया यार, कुछ नया नहीं किया है। इम्पॉर्टेंट इस कि तुम क्वेश्चन से घबराना नहीं है तुम्हें, वो तुम्हें बस परेशान करेगा चिट्टी पिट्टी करके, तुमसे बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। वो तुमसे प्रोडक्ट बनवाने के पीछे पड़ा है, और तुमसे बोलेगा हीट मारो, तुम्हें और कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। तो तुम्हारे लिए ये इतना बड़ा लीविंग ग्रुप साफ साफ दिख रहा है, भाड़ में जाए लीव करता रहे। इसको अल्फ़ा मान ले दोस्त, इसको तू बीटा मान ले, बीटा 1, और ये तेरा बीटा 2। अबे हाइड्रोजन तो लगा निकाल दूँ, हाँ, ये तेरा बीटा 2, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देना, ठीक है। अब तुम बस इतना देखो कि चूंकि आपने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा कि इतना बड़ी बल्कि ग्रुप बीटा 2 पे हिंड्रेंस देगा, तो जो ईल्ड आएगी, जो मेजर ईल्ड आएगी, मैंने सही से बोलूँ तो मेजर ईल्ड आएगी, तो वो कुछ ऐसी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और बीटा 2 की कुछ ऐसी ईल्ड आएगी, ये मेरी बीटा 2 से आ रही है, ये मेरी बीटा 1 से आ रही है, तो चूंकि मेरी यही हॉफमैन ईल्ड है, इसलिए यही मेरी मेजर ईल्ड के नाम से जानी जाएगी दोस्त। और ये मेरी सेट्ज़ेफ ईल्ड है, तो उसको मैं माइनर ईल्ड बोलूँगा। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि माइनर नहीं बनेगा, ऐसा केमिस्ट्री है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि माइनर ना बने, ठीक है। माइनर को तो बनना है, ठीक है। चलो तीसरा आएगा अपना
पायरोलिसिस ऑफ एन ऑक्साइड, एन अमीनो ऑक्साइड, ज़्यादा अच्छा नाम दें। पहले तो देखो ये एन अमीनो ऑक्साइड्स बनते कैसे हैं, इसको अपन लोग एक टर्म यूज़ करते हैं मिथाइलेशन, मैं वहाँ से बताऊँगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये कुछ ऐसा होता है, देखो ये कुछ ऐसा टाइप होता है। नाइट्रोजन पे अवकाश ज़्यादा ऑक्टेट कंप्लीट हो नहीं पाता, मतलब ज़्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव लगाना पड़ता है। ओ की आत्मा भड़ा कर रही है तो ओ पे नेगेटिव लगाते हो एज पर केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट। तो इसको एन है, चूँकि नाइट्रोजन है उससे अमीनो ग्रुप लगे हैं, मतलब ये अमाइन ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है। ये पूरा अमाइन ग्रुप है, इसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा है अमाइन के साथ, और ये ऑक्साइड फॉर्म में, इसलिए इसका नाम हमने एन अमीनो ऑक्साइड दिया है। अब एग्जाम में दो तरह से सवाल आता है, या तो वो बहुत सुधरे हुए होंगे तो वे बोलेंगे भैया ये दे रखा है और प्रोडक्ट बना दो, या तो नालायक पहले वो तुमसे ये बनवाएंगे और फिर जब ये तुमसे बनवाएंगे तो फिर तुमसे आगे कहानी करवाएंगे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास किसी तरह से 3 डिग्री अमाइन है दोस्त, किसी तरह तुम्हारे पास 3 डिग्री अमाइन है, तुम इसको बस ऑक्सीडाइज कर दो। अब ऑक्सीडाइज करने के केमिस्ट्री में भतेर तरीके हैं। इनमें से आप ऑक्सीडाइज करने के लिए परऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, आप परऑक्सी एसिड यूज़ कर सकते हो, आप अपना एक फेमस MCPBA यूज़ कर सकते हो। MCPBA मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, हार्डली सॉरी दोस्त। और दोस्त कुछ यहाँ पहुँच जाओगे, और वो भी घड़े नालायक हुए तो ये 3 डिग्री अमाइन में ना देके तुम्हें 1 डिग्री अमाइन देंगे, तुम्हें 1 से 2 पहुँचाएंगे, 2 से 3 और 3 के बाद ये देंगे, फिर बोलेंगे आ खेल मेरे साथ, ठीक है। मैकेनिज्म वही करने वाला हूँ, एक मैं दिखा देता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद अपन लोग यील्ड की सोचेंगे, ठीक है। एक मैं दिखा देता हूँ, मान लो मेरे पास थोड़ी देर के लिए कुछ एग्ज़ाम में ऐसा दे रखा है उन्होंने, है ना, यहाँ पॉजिटिव लगा रखा है और कुछ ही ऐसा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली होने वाला कुछ ऐसा ही है, होने कुछ ऐसे ही वाला है कि चार्ज फॉर्म में होगा तुम्हारे सामने, ये किसी भी कंबाइन फॉर्म में हो सकता है। ये मैंने लटकेला यहाँ कहाँ भेज दिया भाई, एक सेकंड रुकिए, तो कुछ भी चल रहा है, जस्ट मिनट वेट, ऐसे कर दो बस, वैसे यहाँ पे आ जाएगा ये, है ना दोस्त। देखो करने क्या वाला हूँ मैं, टिंग 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 टिंग, जिससे ये निकलेगा, ये तगड़ा लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बर्बादी का खेल है। नाइट्रोजन बोला साले मेरा पॉजिटिव चार्ज मेरे पे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हूँ और मुझे मेरा चार्ज चाहिए किसी तरह से। साले तुम लोग जानो क्या करने वाले हो, मुझे बॉन्ड चाहिए, है ना। एट द एंड ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो कहा इतना थम जा दोस्त, इतना नाराज़ नहीं होते। ये तेरा हाइड्रोजन है जिसके पीछे मैं पड़ा हूँ, जिसको मैं निकाल के बाहर फेंकने वाला हूँ, और मैं कुछ नहीं करने वाला, अल्फ़ा बीटा का डबल बॉन्ड बनाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, मैं BP लिख दे रहा हूँ, है ना। और मैकेनिज्म सोचा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं करेगा ये, इसके साथ गुल्लू गुल्लू कर रहा होगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ये ब्रेक फॉर्म, ये ब्रेक, मतलब ये फॉर्म, ये ब्रेक, और ये गुल्लू गुल्लू कुछ फॉर्म हो रहा होगा, फिर ये ब्रेक हो रहा होगा, हाँ ठीक है। अब उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं यार, इट्स ओके। तुम्हारी मर्जी है, करो मैकेनिज्म तो बहुत बढ़िया, नहीं करो तो बहुत बढ़िया। कोई किताब में नहीं लिखा कि तुम्हें मैकेनिज्म आएगी तो तभी तुम प्रोडक्ट बना पाओगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, है ना। मैकेनिज्म जो ऐसा फीलिंग आ रही है टाइप मैकेनिज्म की कि ये इसकी आत्मा भड़क रही होगी, दूसरा यही पगला गया होगा, तो ये चाहेगा मेरे बॉन्ड ब्रेक करें, तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ये फॉर्म हो रहा होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और यहाँ इनका गुल्लू गुल्लू हो रहा होगा, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा दोस्त, है ना। ओके, फॉर्मिंग के दो, ब्रेकिंग के दो
मतलब कहानी बराबर है, मतलब कहानी बराबर है। तो आओ ट्राई करके देखते हैं। डबल बॉन्ड तो ये बन गया, बाय प्रोडक्ट में कुछ NOH टाइप आ गया, यहाँ से ये ऐसे हो गया। सभी की आत्मा को संतुष्टि मिल गई क्या? हाँ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। ये हमारा अल्कीन बन गया। मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का अलग ही स्टाइल है यार, है ना, इसलिए ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्मिंग कितने भाई दोस्त मेरे? 2। ब्रेकिंग कितने दोस्त? 2। कंसर्टेड मैकेनिज्म है? हाँ है, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कर लोगे, बुद्धि लगा लोगे, खेल लोगे ना क्वेश्चन के साथ। आओ आओ थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। चलो चलो कुछ सोचो कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, कहाँ से एलिमिनेट हमको करना चाहिए। ठीक है, कहाँ से हमको एलिमिनेट करना चाहिए। अब जल्दी जल्दी में दिमाग जो है, मैं दिमाग का ही खेल है पूरा। देखो ये जिस कार्बन से नाइट्रोजन लगा है उसके बगल वाला तुम्हारा ये अल्फ़ा। दोस्त ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये भी अल्फ़ा नज़र आएगा, और ध्यान से देखोगे तो ये भी नज़र अल्फ़ा आएगा। देखने का नज़रिया है। अब अगर अल्फ़ा नज़र आ रहा है तो दोस्त तुम्हें ये बीटा वाला हाइड्रोजन, जिसको बीटा मैं 1 मान लेता हूँ, सुंदर से बेचारे को बाहर निकाल देता हूँ, चल ऊपर चल, है ना। ये अल्फ़ा है तो तेरा ये बीटा होगा, ये बीटा 2। इस वाले हाइड्रोजन को भी मैं निकाल के बाहर फेंकता हूँ, बाहर रखूँगा। और ये अल्फ़ा है तो ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा 3। 3 तरह से कहानी चल रही है। मतलब हम बीटा 1 भी बनाएंगे, बीटा 2 भी बनाएंगे और बीटा 3 बनाएंगे, और हम देखेंगे कहाँ से हिंड्रेंस कम आएगी। जहाँ से हिंड्रेंस कम आएगी उसको मेन मान लेंगे, बाकी सबको लिविंग। ठीक है, तो ले असी तो एक बीटा 1, एक बीटा 2 दोस्त और एक बीटा 3 दोस्त, है ना। और जब प्रोडक्ट बनेगा तो बीटा 1 का कुछ ऐसा बनना चाहिए दोस्त, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। और बीटा 2 में दोस्त कुछ ऐसा बनेगा क्या, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। और बीटा 3 में अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, और कुछ ऐसा बनेगा। देख सकते हो कहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो एथे अपने पास 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, एथे अपने पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन दोस्त, और एथे अपने पास 2 और 2 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अगेन तुम्हारे सामने आंसर आ गया कि हॉफमैन ईल्ड ही हमारी क्या होती है, मेजर ईल्ड होती है। इसलिए ये दोस्त मेरा मेजर बन जाएगा और बाकी दोनों माइनर हो जाएंगे। हाँ परसेंटेज बढ़ जाएगा, नो डाउट, परसेंटेज बढ़ जाएगा, नो डाउट। बट ठीक है, तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना क्या चाह रहा है तुम्हारे साथ, वह ज़िंदगी से कैसे खेल रहा है। ठीक है, दैट्स नाइस, अमेजिंग मैन। वो पता है इतना घड़ा नालायक है, वो ऐसे देगा। मैं बताता हूँ, मैं बच्चों को फंसाता हूँ ना तो ऐसे देता हूँ सवाल। चल चल ना इनके वो कभी कभी जो है ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, यही सवाल था, मतलब डिज़ाइन बनाई। अब बच्चों को लगता है कि सर ये लिविंग ग्रुप है, ये खड़क से डबल बॉन्ड यहाँ ले आते हैं, तुरंत बर्बाद होती जनता, तुरंत। वही पीछे का सवाल था, बस वो उसको बॉन्ड लाइन में देता है और आपको परेशान करता है। ठीक है, बच्चों को लगता है, नज़रिया देखते हो ना, नज़रिया है कि उनको लगता है ये पूरा सा लिविंग ग्रुप है, ये मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अरे दादा, तो तुम थोड़ा सा दिमाग भी तो लगा लो कि ये तेरा अल्फ़ा है तो ये बीटा 1 है, और इस पे नज़र नहीं जा रही है तेरी अल्फ़ा 1 है तो ये बीटा 2 है, और ये तेरी अल्फ़ा 1 है तो ये बीटा 3 है। सब एंगल से सोचो। तुम नाइट्रोजन को बीच में रखो, आगे पीछे पूरा पूरा खेलो, सिर्फ बीटा 1 के पीछे मत मर जाना, कह रही सर लिविंग ग्रुप है, निकाल के अटक से मारा। एग्ज़ाम में यही चीज़ आपको मार्क्स दिलाती है, और आपकी यही चीज़ आपके मार्क्स ख़राब करती है कि आप कैसा डिसीजन लेते हो क्वेश्चन को करते टाइम, है ना। क्वेश्चन को करते टाइम आप क्या डिसीजन लेते हो, वो केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगता है यार, है ना। बॉन्ड की क्लीवेज ही केमिस्ट्री की जान है, बॉन्ड की क्लीवेज ही केमिस्ट्री की जान है। आप क्लीवेज सही से कर लोगे, आपका प्रोडक्ट सही बन जाएगा। चलो, मतलब तुम्हें मेरी बात कथा कैसे समझ में आ रही है। अब इनकी नालायकीपन दिखाते हैं एग्जामिनर वालों की, घड़ा घड़ा नालायकीपन।
आगे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं, बट वो क्या ऐसे करेगा, वो कैसे करेगा, CH3 CH2 NH2, यहाँ लिखेगा तुम्हारे पास CH3I और यहाँ लिख देगा एक्सेस और बोलेगा प्रोडक्ट बना। पहले एक काम करेगा, एक्सेस बोले तो मतलब इसके सिर्फ 2 मोल दे देगा, एक्स में 2 मोल ले लो। पहले प्रोडक्ट ए बनाओ, पहले तुम उसका प्रोडक्ट ए बनाओ, इस ए को तुम पेरोक्साइड में डालो, उससे प्रोडक्ट बी बनाओ, उस प्रोडक्ट बी को हीट करो तो प्रोडक्ट सी बनाओ और आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट सी। तुम बोलोगे सर ये क्या था, ये क्या कर रहा है, ये शुरुआत से कर रहा है जहां से अमाइन से लाया है, वो जो अमाइन लाया है ना, ये अमाइन से वहां से लाया है। लाओ दिखाते हैं, लाओ दिखाते हैं। तो पहले तो देखो तुम्हारे पास CH3 CH2 NH2 था, तुमने इसको CH3I में किया, 2 मोल्स बंदे ने दे रखे हैं, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं ये क्या मान के चलूँ कि क्या तुम ये बना लोगे? इज इट राइट? अरे कर लोगे ना यार, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव सटक सटक अटैक मार देना उठा के, और कुछ नहीं। ठीक है, एक बार यहाँ से HI बाहर निकालना, फिर दोबारा निकालना, ठीक है, ये कर लोगे, मैं मान के चल रहा हूँ यार, इतनी नॉलेज तुम्हें आ गई होगी। बस अब तो कुछ नहीं करना। फिर पेरोक्साइड डाला है, मैंने क्या कहा था, पेरोक्साइड डलता है तो क्या बनता है, पेरोक्साइड डलता है तो क्या बनता है, एक सेकंड रुकिए, तो ये बैटरी क्यों लो हो रही है। पेरोक्साइड बनता है तो क्या बनता है, या O माइनस, नाइट्रोजन में पॉजिटिव। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब तो हीट मारना है रे, टिंग टिंग टिंग, हीट मारा। ये मेरा ग्रुप, इसके बगल में अल्फा, इसके बगल में बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, टिंग टिंग टिंग, हमारा प्रोडक्ट यूं बन गया। ठीक है, मैं मतलब तुम्हें कहीं से भी कहीं पहुंचा सकता हूँ, केमिस्ट्री की पावर है ये, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वो तो मिक्सिंग करवा रहा है तुम्हारे साथ। ठीक है, वो जेई है, वो कुछ भी क्वेश्चन दे देगा। अभी जहाँ रुका है ना तुम्हारा सी पे, मैं A से Z तक तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ केमिस्ट्री माय डियर। इसको जरा ट्राई करियो। दो मोल आप CH3I लेना, इसका प्रोडक्ट A बनाना, उसके बाद इसको पेरोक्साइड में डालना, प्रोडक्ट B बनाना, हीट करना, C बनाना, C में तुम जो है HBr डालना तो D बनाना, C में तुम Cl2CCl4 डालना, हीट करना तो E बनाना ना, और C में तुमसे बोल देगा डाइबोरेट डालना, B2H6 THF के साथ, नंबर 1, नंबर 2 H2O2 OH माइनस ADEF बनाना और खेलना। अब खेलो सवाल से, सवाल तो बना दिया। अब जिस बंदे ने सी बनाया ना, गलत बना दिया ना सी, तो वो साफ हो जाएगा। अब तुम्हें खुद दिमाग लगाना है कि किसकी हिंड्रेंस देनी है, कहाँ हिंड्रेंस देनी है, कैसे हिंड्रेंस देनी है। प्रोडक्ट बनाओ और हो सके तो यार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारो दोस्त, बवाल हो जाएगा। बड़ी मस्त चीज़ बता रही है, आइडेंटिफाई ABCDEF। अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं G/H कुछ बना सकता हूँ, मतलब हो जाएगा, ट्राई करके देखना है सब। ठीक है ना, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, कुछ केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शनल केस है ही है। एक आध एक्सेप्शनल केस मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक आध एक्सेप्शनल केस मैं आपको दिखाता हूँ। ये का भाई, ओप सॉरी, है ना, एक्सेप्शनल केसेस। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शनल केस हैं। ठीक है, एंड देखो ये एक ऑब्जर्वेशन है। देखो मैं अपनी मर्जी से डाटा कुछ नहीं बोलता कैसा होगा, ये सारी चीज़ एक IUPAC गोल्ड बुक है। कौन सी बुक है, मैं लिख भी देता हूँ, IUPAC गोल्ड बुक। भाई साहब, दिस इज द ग्रंथ ऑफ द केमिस्ट्री। व्हेन समवन सेज ना, जैसे
गीता हो गई, हमारे लिए ग्रंथ है, गुरु नानक साहिब जी के ग्रंथ है, केमिस्ट्री के ग्रंथ है, IUPAC गोल्ड बुक, सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं, उसके बाद एनालिसिस होती हैं और फिर हम उसका रिजल्टेंट देते हैं। कोई भी टीचर, कोई भी बात ऐसा हम नहीं कर सकते जो अगेंस्ट IUPAC गोल्ड बुक हो। हाँ, हम उसके रीजंस ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया होगा, दैट इज़ डिफरेंट। बट जो IUPAC के गोल्ड बुक में रिजल्ट आया है, दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, चल दोस्त, एक्सेप्शनल देखो, एक जो एक्सेप्शनल ऑब्जर्व किया गया वो कुछ यहाँ ऑब्जर्व किया गया। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मान लो ये मेरा CH3 है और ये थोड़ी देर के लिए O- है और यहाँ पे मान लेना मिथाइल लगा है। अब यार एक्सेप्शनल बस ये है कि यहाँ पे हॉफमैन की जगह जो बुक्स ने ऑब्जर्व किया, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व हुआ, वो सेटजेफ ऑब्जर्व हुआ। इसको जब हीट करोगे, नो डाउट यार, ये देखो तुम्हारे सामने जिससे लगा हुआ अल्फा है, तुम्हारे पास एक बीटा ये है 1, इस पर लगा हुआ हाइड्रोजन, और एक बीटा 2 है, इस पर लगा हुआ हाइड्रोजन। तो दोनों ईल्ड आएगी, एक बार बीटा 1 से आएगी, एक बार बीटा 2 से आएगी। तो अगर मैं बीटा 1 से ईल्ड लाता हूँ तो यार नो डाउट दोस्त ये ईल्ड लानी चाहिए, और बीटा 2 से दोस्त लाता हूँ तो दोस्त ये ईल्ड लानी चाहिए। ये 5 की रिंग में ही है, ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है। इट्स लाइक दिस। ठीक है, अब अभी तक ये हमारा मेजर हुआ करता था, लेकिन अब तुम्हारा दोस्त ये मेजर की जगह ये तुम्हारा माइनर हो जाएगा, और ये माइनर की जगह मेजर हो जाएगा। मतलब यू कैन से दैट द सेटजेफ यील्ड जो है, सेटजेफ यील्ड जो है वो मेरी मेजर यील्ड है। ये 5 रिंग में ऑब्जर्व की गई है, इवन आगे चल के 7 रिंग में भी देखते हैं। तो कहाँ कहाँ एक्सेप्शनल है उसको प्लीज़ खुले पढ़ लेना, देख लेना, है ना। तो ये 5 में ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि हमें उम्मीद 5 की थी, बंदे ने 5 की उम्मीद में हमारा हॉफमैन यील्ड मेजर था, लेकिन यहाँ पे सेटजेफ यील्ड मेजर आ रहा है। ठीक है, और अपने आप परसेंटेज डिसाइड है। यही चीज़ अगर आप 7 वाली रिंग में करोगे तब भी वहाँ पे भी ऐसा ही है, 7 वाली रिंग में भी ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे भी जब आप हीट करोगे तो हमें ऐसा लगता था कि ये मेजर होगा, लेकिन दोस्त ये अपना मेजर है और ये अपना माइनर है। ठीक है, आई होप मेरी बात अच्छी तरह तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस है, और तीसरा एक एक्सेप्शनल केस और ऑब्जर्व किया गया है जब बेंजीन रिंग देखी गई है, फिनाइल टाइप रिंग जब होती है। जैसे मान लेना यहाँ कुछ ऐसा है और यहाँ पे तुम्हारे पास N पॉजिटिव, O नेगेटिव, R और R है। मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा इसको इज्जत दे देता हूँ, तो CH2 CH3 है। अब देखो लॉजिकली सोचना, यहाँ पे मेजर हमारी उम्मीद से अलग आता है। जिस कार्बन पे लगा है वो हमारा अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा ये भी डालेंगे तो अल्फ़ा ये भी, तो ये मेरा बीटा 1 और ये मेरा बीटा 2 और ये मेरा बीटा 3 है ना। तो उम्मीद ये थी कि बीटा 2 वाला मेजर हो, लेकिन आंसर है इसकी जो बीटा 3 वाला होता है, जो बेंजीन रिंग से लगा हुआ होता है, दोस्त कुछ ऐसी बात कर रहा हूं मैं। ये हमारा ऐसा कुछ आता है ना, ऐसा कुछ आता है, ये हमारा मेजर आता है। और जिसकी हमसे उम्मीद थी, मुझे उस बीटा वाले से उम्मीद थी, बीटा 1 वाले से उम्मीद थी कि चल यार बीटा 1 वाला जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे देगा और ये मेरा मेजर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, स्पेशल इसी केस में ये हमारा ऐसा नहीं है, ये हमारा माइनर ही रहेगा, मेजर हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो कुछ केमिस्ट्री है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो इसके बारे में हमको ख्याल रखना है कि कब क्या होता है, कब कैसे होता है। ठीक है, ओके।
अब नेक्स्ट आएगा हमारा पायरोलिसिस ऑफ सल्फर ऑक्साइड। एकदम सेम होता है, एकदम सेम होता है। सल्फर ऑक्साइड में और कुछ नहीं है, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोई ग्रुप R लगा लोगे और यहाँ पे कुछ अल्फ़ा बीटा समथिंग समथिंग टाइप, मान लेता हूँ मैं कुछ ऐसा है। ओके, सेम मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है, सेम मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है, वही अल्फ़ा वही बीटा। तो इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए खड़क से ये लीविंग ग्रुप मान लेता हूँ, इसके साथ लगा दोस्त ये अल्फ़ा है, इसके साथ लगा ये दोस्त बीटा है, और हीट करता हूँ तो मुझे अल्फ़ा और बीटा पे दोस्त डबल बॉन्ड टाइप नज़र आता है। एकदम सेम मैकेनिज्म, सेम कंसर्टेड थ्योरी, सेम हाइड्रोजन वाली कहानी, वही रिपीटेशन, कुछ नया नहीं है। ठीक है, सल्फ़र के साथ भी यही होता है और सेरियम के साथ भी यही होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन दे दूं तो कुछ ऐसे करूँगा क्या, है ना, ये ले लेते हैं, ठीक है चलेगा। इसको हीट करना है तो यार और कुछ नहीं है, ये जिससे लगा हुआ है अल्फ़ा, इस वाले को बीटा मान लेते हैं, और चूंकि मैंने इसको बीटा माना है तो अल्फ़ा बीटा की क्या बना दूंगा, डबल बना दूंगा। ठीक है, अगला आएगा हमारा पायरोलिसिस ऑफ सेरियम। सेरियम ऑक्साइड सेम वही प्रोडक्ट देने वाली कहानी है यार, कुछ नहीं है, बस वहाँ सल्फ़र की जगह सेरियम हो जाता है। अरे उसी फैमिली से है ना यार, उस साइड से टीपो वाली फैमिली से है ना, उसी फैमिली से है ना, तो कोई टेंशन थोड़ी ना है, एकदम सेम सवाल है। ये ले लेते हैं दोबारा से, परेशान करूँ, लो किया, ट्यूटोरियम बाहर कर दिया, खेलो भैया, प्रोडक्ट बना दो, मेजर माइनर बता देना। हाँ ठीक है, बुद्धि तुम लगाओगे, बस बताइए ये या ये, है ना, इसको मैं इज्जत दे दूं, ऐसे करूँगा तो यहाँ पे टिंग 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 ड्यूटेरियम, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ करूँगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, है ना, और तुम्हारा बस इधर हाइड्रोजन है। ये बुद्धि लगाना, कमेंट करना, है ना। तो अल्टीमेटली तुम मेरी बात समझ पा रहे हो कि EI का ओवरऑल मतलब क्या है, इतनी बातों से बकवास करने के बाद, इतना सीखने के बाद, कि EI का ओवरऑल मेरे को मतलब क्या निकल के आ रहा है। तो मुझे EI का मतलब निकल के आ रहा है कि यार ये स्पेशल टाइप की मैकेनिज़्म है, ये E1 E2 से एकदम अलग है। ठीक है, E1 E2 से एकदम अलग है। इसमें हम लोग सिन मैकेनिज्म करते हैं, उसमें एंटीप्लेट देखते हैं, उसमें कार्बोकैटायन कार्बन आयन ये सब देखते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अब आओ कुछ क्वेश्चंस कर लेने चाहिए हमको, कुछ क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगवाना है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रोडक्ट देने की सोचेगा। हमसे बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट P बनाना है, ये प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट P है, इस अंडर को हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, यहाँ बंदे लिखा है ट्वाइस, देन द प्रोडक्ट विल बी, क्या प्रोडक्ट होगा अगर मैं इसका मिथाइलेशन 2 बार कराता हूँ। तो कुछ नहीं, तुम पहले वीडियो पॉज करके सोचना यार, मैंने इतनी मेहनत की है तुम्हारे लिए, मैं तो देखो सोल्यूशन देने के लिए आया हूँ। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नाइट्रोजन है, तो देखो एक बार जब मैं मिथाइलेशन कराऊंगा तो मान लो मैंने CH3I से रिएक्ट कराया, और जब मैंने CH3I से रिएक्ट कराया तो कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, टिंग टिंग टिंग, या इसको हीट मार दो, हीट मार दो। अभी मैंने एक बार किया, दोबारा करेंगे तो देखते हैं, क्योंकि ट्वाइस बोला है ना उसने,
तो देखो जिस पे ये लगा है भैया मेरे, इसके बगल ये एथे अल्फ़ा, इसके बगल ये बीटा, ये यहाँ से बाहर, बीटा यहाँ से बाहर, तो अल्फ़ा और बीटा में डबल बॉन्ड। इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस ना दोस्त, मज़ा आ रही है? ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, इसकी आत्मा को संतुष्टि मिली, यहाँ पे H और यहाँ पे मिथाइल। और फिर से एक बार बोल रहा है चल मिथाइलेशन करा दे, तो ले मैं करा देता हूँ दोबारा से। और जब मैं कराऊंगा तो टिंग 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 डबल बॉन्ड, टिंग 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 यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे, है ना, ये कुछ ऐसा होगा। CH3 आ जाएगा, HI की हैप्पी बर्थडे हो जाएगी, चला जाएगा। फिर दोस्त देखो कहानी, जगह थोड़ी कम है, जगह है क्या अगले पेज पे? नहीं, अगले पेज में अगला क्वेश्चन है, सॉरी जगह नहीं है। बट अपन लोग यही काम कर सकते हैं दोस्त। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ठीक है, इसका हैप्पी बर्थडे डबल बॉन्ड अल्फ़ा बीटा में आ गया, और कुछ यूं प्रोडक्ट बन गया, या ये प्रोडक्ट बन रहा है ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्त? ये आंसर होगा। ठीक है, तो कितना प्यारी चीज़ थी, तो हमने देखा है ना, कितना प्यारा चीज़ था। अल्फ़ा बीटा में खड़क से डबल बॉन्ड बन रहा है, वही काम कर रहे हैं जो हम पीछे करते चले आए हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब होता है, हॉफमैन खुद ही बोला ईल्ड बननी है, और एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब मिथाइल को ऐड करना होता है। तो मैंने एक बार पहले किया, फिर मैंने दोबारा किया, फिर एक ऐसी कंडीशन आई अल्फ़ा बीटा बाहर फेंका, छुट्टी। नाइस। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? क्या भाई, क्या लिखा है? ऐसे लिखा है EI, ऐसे लिखा है EI। अभी पढ़ के आए हैं, एलिमिनेशन, इंटरनल, सिन, फलाना ढिमकाना, जो तुम्हें बोलना है बोल दो, है ना, लेकिन दिमाग लगा के। तो आओ आओ खेलते हैं इस सवाल के साथ। पहले तो पूछते हैं हाइड्रोजन कहाँ है रे? तो बोलेगा हाइड्रोजन तो मेरे प्लेन के बाहर है। हमने कहा बाहर में जाओ, तुम्हें ऐसे से निकालना ही नहीं सी, अच्छी तो ऐसे से निकालना है ना। एन एपॉक्साइड वाला केस है ना यार, ये अल्फ़ा, ये बीटा, डबल बॉन्ड अल्फ़ा बीटा में यहाँ से निकाल नहीं पाओगे। कुछ दिख रहा है, पी 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 पी, हाँ ऐसे ही कुछ, ऐसे कुछ दिख रहा है क्या? ये यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया दोस्त, ये हमारा पी हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब यहाँ वाले में, यहाँ उसने नालायक है, बहुत नालायक है सर, बहुत नालायक है, लिख के बैठ गया एंटी, है ना। वो एंटी सिन का कंसेप्ट बताना चाह रहा है कि ये इसके एंटी है। एंटी मैकेनिज्म नहीं जाएगी, मैकेनिज्म से नहीं जाएगी दोस्त ठीक है, मैकेनिज्म से नहीं जाएगी। ओके, तो ये इसके सेम प्लेन में है, तो खटक से इसका हैप्पी बर्थडे, और क्यों? तो बताना चाह रहा था कि ये दोनों सिन है, तो इधर वाले से उठा ले, ये दोनों इसके एंटी है, तो इसका हाइड्रोजन खाली है, और मैकेनिज्म सिन जाती तो मैं अच्छी तरह पता ही है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो कहाँ गया भाई, कहाँ गया इसका ऑप्शन? ए का पी, बी का क्यू, को ऑप्शन दिख रहा भाई, यो सी। देन बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने के लिए मेरी PYQ सीरीज़ को ज्वाइन करें, और अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो दोस्त मेरा कोड यूज़ करना और मुझसे प्लस में मिलना। ठीक है, कहानी का अलग ही मज़ा है, वहाँ पे फील अलग ही आती है। चलो इसके बारे में सोचना है। हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सेट द फील्ड इज मेजर। तो अभी पढ़ के आए हैं, देखो ये हमारा हॉफमैन यील्ड देगा। ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लास्ट क्लास में बताया था कि कब कब हॉफमैन हमारा मेजर आता है और कब कब सेटजेफ मेजर आता है। तो ये पुअर ही होता है, तो इसमें हॉफमैन आता है ना। ये टैशी ब्यूटॉक्साइड, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग, भर भर के क्राउडिंग, क्राउडिंग नहीं भर भर के क्राउडिंग, इतना सारा क्राउडिंग कौन झेलेगा रे, हैं? OK माइनस, इतना बड़ा क्राउडिंग कौन झेलेगा? तो इसका भी यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो ये हॉफमैन देगा। और ये अच्छा सा बेचारा बेटू सा, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग भी नहीं है, हीट भी दे रखी है, और लिविंग ग्रुप भी निकलने को तैयार है यार। तो एथे आया सी अल्फ़ा, एथे आया सी बीटा, डबल बॉन्ड अल्फ़ा बीटा में बन गया। यही हमारा होगा मेजर, मतलब ये हमारा होगा सेटजेफ।
सड़क से मारना टिक। इस बार जेई में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया था, ऐसे ही टाइप कुछ क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन में कौन सा सेट फी लगनी है, कौन सा हॉफमैन लगनी है। हाँ, बुद्धि लगाना दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो अल्कीन दे रखी हैं एक्स और वाई, एक्स की यील्ड दे रखा है 91, वाई की दे रखा है 9%। कब क्या होगा? तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, है ना। होगा यही कि एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। तो ये देख रहे हो तगड़ी की तगड़ी क्राउडिंग, हॉफमैन यील्ड मेजर होगी। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ठीक, चले इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देना, मैं इंतज़ार करूँगा इन कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर। देखो अभी मैंने कराया है CH3I वाला, CH3I वाला मैंने कराया है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी मैंने कराया है, और मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट में लिखना द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज फलाना फलाना फलाना, जो भी तुम्हें इन चारों में से लगता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दो तीन काम एक साथ हो रहा है। ठीक है, क्लियर कट, बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं दोस्तों। अच्छा एक क्वेश्चन है, ओके एक क्वेश्चन है, हाँ इसको मैंने लास्ट बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करो यार। एकदम सेम टाइप क्वेश्चन दे रखा है। देखो कुछ नहीं करना, मिथाइलेशन करना है, तो ये BR है, तो पूरा ये कंप्लीट CH3 आ जाएगा, NH2 के साथ दो इक्विवेलेंट दे रखे हैं। उसके बाद Br2 डालेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, मैं सीधे यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो तुम्हारे काम का है दोस्त। ये टिंग टिंग, ये टिंग टिंग टिंग, ऐसा कुछ, और ये अल्फ़ा ये बीटा, हैप्पी बर्थडे इनका हुआ तो हमारा बेंजीन बन गया। ट्राई करना, बहुत आसान सवाल दिए थे, सवाल टफ नहीं थे, बस तुम्हें बुद्धि लगानी है कि मैं कैसे जंपिंग करके यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है, थैंक यू माय डियर, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस कोड को आप मत भूलना, यही कोड आपको दोस्त 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।